हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ट्यूशन प्रोपर क्लास में। जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 9th का फिजिक्स शुरू किया है और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं गति यानी मोशन। इसमें जो है गति वाला जो चैप्टर है यह पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज के इस क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं और इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं, जिसमें 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न जो दिए गए हैं आपके चैप्टर का जो लास्ट में प्रश्न दिया रहता है उसको हम कर रहे हैं। उसमें 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं, उसको भी इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या जो 6 है और आपका 6 से लेकर के 10 तक का जो प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं कौन सा प्रश्न है। देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इतने जो प्रश्न है ये सबको हमने सॉल्व किया हुआ है, हल किया हुआ है। और इसके बाद वाला जो प्रश्न है आपका 6 नंबर प्रश्न यहाँ से शुरू होता है और इसको हम लोग आज देखने वाले हैं 6 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों को। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि चित्र संख्या 7.10 में 3 वस्तुओं ए, बी और सी के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। यानी यहाँ पर देखिए कहा कि ए, बी और सी है, यानी यहाँ जो देखिए लाइन जो खींचा गया है यहाँ पर ए भी है, बी है और सी भी है। कहा कि इसका ग्राफ क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है और इस ग्राफ का नाम जो दिया गया है वो क्या है, आपका चित्र संख्या 7.10 दिया गया है, ठीक ना। और यहाँ पर ये बताया गया है। फिर कह रहा है आगे कि ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ए में कहा है कि इनको क्या करना है, पढ़ना है और इसके आधार पे इसके प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला में कह रहा है कि तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। और देखिए यहाँ पे तीव्र गति से गतिमान का मतलब होता है कि जो जितना ढलान अधिक होगा जिसका वह ज्यादा गतिमान होगा। जैसे मान लीजिए कि सीढ़ी बना है, इस तरह से स्लोपिंग बना है, जैसे कि बच्चों के लिए स्कूल में झूला लगा रखा है, ठीक ना। तो झूला लगा है तो बताइए यहाँ पर अगर लड़का चढ़ के, ठीक ना, और यहाँ से वह लुढ़कना शुरू करता है, सरसना शुरू करता है, तो यह और एक लड़का और भी है जो एक झूला बना है और उसका जो है स्लोपिंग कुछ इस प्रकार से है, ठीक ना। उसका स्लोपिंग क्या है, इस प्रकार से है। तो बताइए यहाँ से सरकिएगा तो ज्यादा स्पीड में आइएगा कि यहाँ से सरकिएगा तो ज्यादा स्पीड में आइएगा। तो सीधी सी बात है, जिसका ज्यादा ढलान होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा, ठीक ना। तो ऊपर से सरके या यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया है सेम इसी पर आधारित यह काम करता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे अधिक किसका ढलान है, तो सबसे अधिक ढलान इसका है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी जो है इसका ज्यादा क्या है, इसका आपका यहाँ पे तीव्र गति में क्या होगा, गतिमान है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बी नंबर, ठीक ना। क्या है आपका बी नंबर जो ऑप्शन है, ठीक ना, यही क्या है, ज्यादा इसका स्पीड है, यानी ये गतिमान है। यहाँ पे बी में देखते हैं, बी में क्या कह रहा है कि क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे। यानी कह रहा है कि क्या ये तीनों चल रहे हैं तो क्या ये तीनों के तीनों एक जगह कहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक ना, इसको समझना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि यह बी गया हुआ है, ठीक ना, और उसके बाद यह सी गया हुआ है, उसके बाद यहाँ से कौन गया है यहाँ से गया है आपका ए नंबर, ठीक ना। तो कहीं पर यह तीनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताइए। नहीं मिल रहा है। देखिए तीनों एक साथ नहीं मिल रहा है, 2 को मिल रहा है लेकिन 3 को एक साथ नहीं मिल रहा है। तो तीनों एक साथ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यह कभी भी कहीं भी तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे। 2 मिल सकते हैं क्योंकि 2 रेखाएं यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर तीनों एक साथ कहीं भी नहीं मिले हैं। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे कि तीनों में से कोई इस ग्राफ में किसी भी एक बिंदु पर मतलब कि मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा, कोई गाड़ी भी होगा अगर चल रहा होगा तो यह किसी एक बिंदु पर मिलते हुए नहीं दिखेंगे, ठीक ना। तो अब यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन क्या है, सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक ना, कह रहा है कि जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय, ठीक ना, तक सी कितनी दूरी तय कर लेती है। यानी कौन गुजर रहा है जी, बी जो है सी से ए से गुजरती है। तो देखिए यहाँ पर कौन है, ये बी है, ठीक ना, और यह ए है। तो ये यहाँ पर देखिए ए और बी का हो रहा है, यहाँ पर टच किया है, ठीक ना, एक दूसरे को मिले हैं, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए हुए हैं। अब प्रतिच्छेद किया है उस समय पूछ रहा है कि सी मतलब कितना समय, मतलब कि कितना दूरी तय किया होगा। तो देखिए ये सी वाला ग्राफ है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इसी के नीचे, ठीक ना, जब यह मिला है यानी समय है, यह समय दिया हुआ है तो उसी समय, ठीक ना, उसी समय क्या हुआ है, सी जो है यहाँ पे है, यहाँ पे मिला है। तो यहाँ से अगर हम जाते हैं ऐसे तो देखते हैं यह दूरी है, ठीक ना, ये क्या है, यह दूरी है, यह क्या था, समय था। तो इसी समय पर हमको देखना है कि कितना दूर गया है। तो यहाँ पर लिखा है 8, ठीक ना, 8 लिखा है। तो ये 8 किलोमीटर है, ठीक ना, क्या है, यह 8 किलोमीटर है। ये क्या है, यह आपका क्या है, 4 किलोमीटर है।
अब यहाँ समझने वाला बात यह है कि इसमें देखेंगे कि कितने बॉक्स हैं, ठीक ना, कितना बॉक्स है। तो बॉक्स को अगर काउंट करें हम तो देखते हैं यहाँ कि ये देखिए 4 था, ठीक ना, ये क्या था आपका 4 था। तो यहाँ से काउंट करते हैं बॉक्स को, तो एक बॉक्स हो गया, 2 3 4 5 6 और 7, ठीक ना। तो 4 किलोमीटर में 7 बॉक्स मिला है, मतलब बना हुआ है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 7 बॉक्स जब है, ठीक ना, क्या है 7 जब बॉक्स है तो इसमें 4 किलोमीटर मिल रहा है, ठीक ना। है कि एक बॉक्स बराबर एक बॉक्स, ठीक ना, एक बॉक्स हम देख लेते हैं, एक ग्राफ भी लिख सकते हैं, एक बॉक्स भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो एक बॉक्स हमें यहाँ पे देखिए शॉर्ट में बता रहे हैं इसको कि आप आसानी से बना लीजिए। तो एक बॉक्स बराबर कितना हो जाएगा, कितना किलोमीटर हो जाएगा, तो 4/7 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक ना, 4/7 किलोमीटर हो जाएगा। अब एकदम बिल्कुल इस बॉक्स हम इसलिए बता रहे हैं एकदम आसानी से समझ में आए बिना किसी झंझट का, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना हो गया 14। तो देखिए तो क्या ये जो हमने इसका यहाँ पर बात किसका हो रहा है, सी का बात हो रहा है, सी का बात हो रहा है। तो सी देखिए कहाँ से स्टार्ट किया गया है, सी जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है। ऐसे देखिए यहाँ से अगर यहाँ आते हैं तो 7 बॉक्स है, ठीक ना, यहाँ से यानी 8 से और 4 के बीच कितना है 7 बॉक्स। तो देखिए 7 हो गया, 8 9 और 10, कितना हो गया 10 बॉक्स हो गया। तो हमको यहाँ क्या निकालना है, 10 बॉक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10 बॉक्स बराबर कितना दूरी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो 4/7 लिख करके हम यहाँ पर 10 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, क्योंकि 10 बॉक्स का ही हमें क्या करना है निकालना है, और इससे हमको क्या हो जाएगा सी का पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए 7 में अगर 4 में 10 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 40 हो जाएगा, और यहाँ बटा में हम 7 लिख देंगे। जब हम इसको भाग लगाते हैं, ठीक ना, तो 7 5 कितना होता है 35 होता है, 5 बच गया तो 7 7 49 हो जाएगा, ठीक ना। 1 बच गया, ठीक ना, 1 बच गया तो 7 से हम कटाते हैं तो एक बार में कटेगा। फिर से जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसे तरह समझ में नहीं आता है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं हल। 40 है और इसको हम क्या करते हैं 7 से कटाते हैं, तो 7 से कटाते हैं तो 7 बचे 35 हो गया, ठीक ना, 35 हो गया। और यहाँ पे कितना बचा 5 बचा, दशमलव बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और 49 जब होता है तो यहाँ पर 1 बचा, ठीक ना, 50 में से 49 गया 1 हो गया। अब यहाँ पे दशमलव जो है तो यहाँ पे क्या हो सकता है 0 उतर सकता है, तो 7 एकम क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा। और 7 में से 10 में से 7 गया तो 3 हो गया, यह 30 हो सकता है। तो 7 से होकर क्या हो सकता है 28 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इतना पर ही रहने देते हैं, यानी यह 3 अंक तक ही रहने देते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर इसका इतना किलोमीटर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इतना किलोमीटर हमारा क्या हो गया आंसर हो गया किसका, ये हो गया हमारा सी जो यहाँ पर ऑप्शन जो पूछा है इसके लिए, ठीक ना। अब हम देखते हैं इसके बाद वाले प्रश्न को, यानी आपका जो डी नंबर प्रश्न दिया है उसको। तो डी में क्या पूछा है, डी में हम देखते हैं, डी में कहा है कि जिस समय बी सी से गुजरती है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बी किधर है और सी किधर है देखते हैं। तो बी आपका जो है यहाँ बी ये हो गया और सी ये हो गया, ठीक ना। तो सी इधर से आता है, ठीक ना, और बी ये है आपका, सी और बी कहाँ गुजर रहा है, कहाँ, तो यहाँ पे गुजर रहा है, ठीक ना, यहाँ पे गुजर रहा है। कह रहा है कि तो गुजरती है तो उस समय तक यह कितनी दूरी तय कर लेती है, ठीक ना। मतलब कि पूछ रहा है कि जब गुजरती है तब तक यह कौन गुजर रहा है जी, कह रहा है ना कि बी सी से गुजरता है तब तक वह कितना किलोमीटर तय कर लेता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए कितना किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे हम इसका बॉक्स अगर काउंट करें, देखिए यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 है, ठीक ना, 7 है, और यहाँ पर क्या हुआ है एक कट लगा हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया देखिए, तो यहाँ से 0 से 4 तक 7 मतलब कि बॉक्स बना हुआ है, 7 बॉक्स बना है, यह 8 हो गया, यह 9 हो गया, ठीक ना। तो यह जब 9 हो गया तो हम क्या करेंगे, यही चीज है यहाँ भी कहा जाएगा हमारा। देखिए एक बॉक्स बराबर कितना निकला था 4/7 किलोमीटर, ठीक ना। तो एक बॉक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक बॉक्स बराबर हमारा निकला था 4/7 किलोमीटर। यहाँ पे कितना आया 9 किलोमीटर है, 9 बॉक्स आया है। तो हम क्या करते हैं 9 बॉक्स बराबर कितना हो जाएगा 9 बॉक्स, ऐसे हम इसको बॉक्स ही मान लेते हैं। तो 4/7 गुणे आपका 9 हो गया, ठीक ना। 9 चौक कितना हो गया आपका 36 हो गया, ठीक ना, 36 हो गया। और 36 में क्या करेंगे 7 से भाग लगा देंगे। यहाँ पे इसको हम भाग लगा के देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक ना, ताकि जगह हमें मिल जाए और आपको समझने में आसानी रहे। तो हमने इसको मिटा दिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं 36 लिखते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं 7 से भाग देते हैं। 7 बच कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, ठीक ना, 35 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया आपका 1 बच गया। तो यहाँ दशमलव बिठाते हैं तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 7 से कम 7 हो जाएगा। यहाँ बच गया 3 आपका, तो ये हो जाएगा आपका 30। तो 7 का हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, ठीक ना, 28 हो गया।
या फिर बचा कितना, 2 बच गया, ठीक ना। क्या बचा आपका यहाँ पे 2 बच गया, और तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 14 लिखते हैं और 3 अंक तक ये हम रखते हैं, और इसका हम यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं 5.142 किलोमीटर, ठीक ना। इतना यह दूरी क्या है आपका जो बी है यह यहाँ तय किया है। ये देखिए बी का ही हम निकालेंगे, सी का नहीं निकालेंगे, ठीक ना। सी का नहीं निकालना है, बी का निकालना है। कह रहा है ना कि बी जो है सी से गुजरता है तब तक मतलब वो जो है ना बी ही क्या है का मतलब कितना दूरी तय कर चुका है, यही बताना था, ठीक ना। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं इसके बाद वाले प्रश्न पर। और बाद वाले इसका प्रश्न क्या कह रहा है, इसके बाद वाला प्रश्न कह रहा है कि 20 किलोमीटर की ऊंचाई से, ठीक ना, क्या कहा है कि 20 किलोमीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 किलोमीटर नहीं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है कि एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी और कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी। यानी कह रहा है कि एक अगर गेंद है, ठीक ना, और एक गेंद है और उसको क्या करते हैं यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए कि यह 20 मीटर की यहाँ पर क्या है 20 मीटर की ऊंचाई है, ठीक ना, 20 मीटर की ऊंचाई है। और यहाँ से कोई गेंद हम क्या करें टपका रहे हैं, मतलब गिरा रहे हैं गेंद को, ठीक ना, नीचे आ रहा है, ठीक ना। क्या हो रहा है गेंद यह नीचे गिर रहा है। तो जब नीचे यह गिर रहा है तो कह रहा है ना कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के तुरंत से क्या हो रहा है ये गिर रहा है। और जब गिर रहा है तो पूछ रहा है ना कि यह धरातल से किस वेग से टकराएगी, और फिर पूछ रहा है कि कितने समय पश्चात टकराएगी, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वेग निकालते हैं। वेग निकालने से पहले हम देखते हैं क्या कि जब यहाँ से बॉल गिरा तो यहाँ पर क्या था, किसी गति में था, किसी गति में नहीं था। तो किसी गति में जब नहीं था तो हम क्या करेंगे, u बराबर क्या लिखेंगे, u बराबर हम लिखेंगे 0। अच्छा, यहाँ पे ये दिया हुआ है, यानी त्वरण जो है त्वरण दिया हुआ है। त्वरण क्या है आपका, त्वरण दिया है 10 मीटर प्रति, ठीक ना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है क्या यह हमें, अच्छा ये जो है आपका ऊंचाई दिया हुआ है, और ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे यहाँ पे दूरी मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं s, ठीक ना। s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर आपका 20 मीटर हो जाएगा, ठीक ना, 20 मीटर हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, वेग निकालना है। तो हम देखते हैं वेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक ना। यहाँ पे हमको v निकालना है, तो क्या करें, तो v स्क्वायर ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि हमको v नहीं पता है, v ही निकालना है हमको। तो u बराबर देखिए u स्क्वायर दिया मतलब 0 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, प्लस लिखेंगे 2, और ये देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये 10 दिया है, और ठीक ना ये क्या दिया है, यह जो है 10 दिया हुआ है, और s, ठीक ना, s जो है क्या है, यह आपका 20 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 20 लिखते हैं। जब इसको हम गुणा करेंगे देखिए 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 में 20 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 400 हो गया। तो यहाँ पे इसका जब हम इधर स्क्वायर को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे, है ना, यानी v बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक ना। जब ये इधर से स्क्वायर जब इधर जाता है इसको क्या करता है रूट में बना देता है, और जब 400 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। यानी v हमें क्या निकल के आया 20 मीटर, ठीक ना, क्या निकल के आया 20 मीटर प्रति सेकेंड आया, ठीक ना, 20 मीटर प्रति सेकेंड आया है, ठीक ना। तो हम क्या निकल गया, हमको वेग निकल गया। अब क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय यानी हमको क्या निकालना है, t निकालना है, ठीक ना, t यानी समय निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे समय के लिए, यहाँ पे लिखते हैं समय, ठीक ना। तो समय के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे हम v बराबर u प्लस ए, ठीक ना, यहाँ पे gt लिखेंगे, ठीक ना, gt लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है gt v बराबर हमको निकाल लिखा मिला हुआ है कितना 20 मिला हुआ है, और यहाँ पे u जो है क्या है 0 है, ठीक ना। अच्छा, g क्या है, g आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 दिया हुआ ना, तो यही क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक ना, 10 और गुणे आपका t जो है हमको नहीं पता है। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 20, ठीक ना, 20 बराबर का हो जाएगा आपका, इसमें 10t हो जाएगा, 10t हो जाएगा। अगर t बराबर निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 20 बटा आपका 10 हो जाएगा, और इसे काटते हैं तो क्या हो जाएगा 2 सेकंड हो जाएगा, ठीक ना, 2 सेकंड। ये क्या हो गया आपका, ये समय भी प्राप्त हो गया कि कितने समय बाद यह क्या हो जाएगा धरातल से यह गेंद जो है टकरा जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा इसका आपका 7 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे बन गया। अब देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न को, और 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी कार का चाल समय ग्राफ चित्र 7.11 में दर्शाया गया है। यानी कह रहा है कि एक कार है जो जा रहा है, उसका समय ग्राफ यहाँ पे
चाल समय ग्राफ यहाँ पे दर्शाया गया है। कह रहा है कि पहला यहाँ पे कहा है कि पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है। इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ना 4 सेकंड, तो यहाँ देखते हैं ऐसे आते हैं, देखिए समय है, ये क्या है आपका चाल है, ठीक ना। तो समय इधर है तो बोला है 4 सेकंड, तो 4 सेकंड ये हो गया आपका, ठीक ना। 4 सेकंड हो गया। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं इसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, टकरा रहा है। तो कहा है कि ना इसको छायांकित की क्षेत्र मतलब कि छायांकित करना है। सबसे पहले इसी को हम कर लेते हैं, कहा है छायांकित करने के लिए, तो हम इसको इस तरह से हम छायांकित कर लेते हैं, ठीक ना। छायांकित हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक ना। तो इसको आपको क्या करना है, इसको कलर कर देना है आपको भी, ठीक ना, कलर कर देना है। अब देखिए कह रहा है क्या, इसको हम क्या निकालना है, दूरी निकालना है। और आपको सबको पता है कि दूरी बराबर क्या कैसे निकलता है, दूरी बराबर हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे हम 1/2 गुणे आधार, ठीक ना, आधार गुणे क्या निकालते हैं, ऊंचाई निकालते हैं, ठीक ना, ऊंचाई निकालते हैं, आधार गुणे ऊंचाई निकालते हैं, ठीक। तो दूरी बराबर हमको निकालना है, तो दूरी बराबर हमारा हो जाएगा 1/2, आधार कितना है इधर, ये इसको हम आधार मान लेते हैं, यानी 4 है, ठीक ना। और ये आपका देखिए ऊंचाई कहाँ तक गया है, 6 तक गया हुआ है, ठीक ना, 6 तक गया है। तो हम क्या करते हैं 6 लिखते हैं और इस तरह से हम इसको कटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 6 दूना आपका 12 हो जाएगा। तो 12 क्या हो जाएगा, 12 यहाँ पे आपका किलोमीटर हो जाएगा, ठीक ना। अगर यहाँ पे अच्छा सेकंड दिया हुआ है तो किलोमीटर नहीं होकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीटर हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका यहाँ पर ए का मतलब कि आंसर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है, ठीक ना। तो एक समान गति का मतलब होता है कि एकदम जो है सीधा जाए, एक समान गति का मतलब सीधा जा रहा है, ठीक ना, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है। तो कहाँ से शुरू हुआ है, देखिए तो ये 6 से 6 पर क्या हुआ है, सीधा हो गया है। बाकी इसके तरफ क्या था, धीरे 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 टेढ़ा हुआ है। तो सीधा हुआ तो यही दर्शा रहा है क्या, एक समान गति को। तो कहाँ से कहाँ, तो 6 से लेकर के 10 तक दर्शा रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर में कि 6 सेकंड से, ठीक ना, 6 सेकंड से कहाँ तक, 10 सेकंड तक, ठीक ना, 10 सेकंड तक क्या कर रहा है, एक समान गति को दर्शा रहा है। यहाँ से लिख देंगे 6 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड तक क्या हो रहा है, कार की एक समान गति को दर्शाता है, ठीक ना। ये यहाँ से यहाँ तक की चीजों को यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, छाप देंगे, ठीक ना। तो ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन बन गया इस तरह से। अब देखते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन को, ठीक ना। 9वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो 9वां में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव है तथा प्रत्येक के लिए उदाहरण दें। और उदाहरण में क्या बताना है, कह रहा है कि एक कोई कह रहा है ना कि कोई वस्तु जिसका त्वरण क्या है, नियत हो परंतु वेग शून्य हो। तो यही पूछा है कि यह संभव है या नहीं। अगर संभव है तो उसका उदाहरण भी बताना है। तो उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा, जैसे मान लीजिए कि आप जब यहाँ से बॉल फेंकते हैं, गेंद फेंकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक ना, गेंद फेंकते हैं ऊपर, तो क्या इसमें पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है, बताइए। तो यहाँ पे आप कहिएगा कि हाँ लगाया जाता है, ठीक ना। तभी तो क्या होता है, गेंद मान लीजिए कि जिस स्पीड से आप ऊपर फेंके हैं तो वह स्पीड क्या हो रहा है, धीरे 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 कम हो रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे त्वरण लग रहा है, ठीक ना। तो त्वरण यहाँ पे लग रहा है। अच्छा, त्वरण क्या सिर्फ ऊपर जाता है तभी लगता है, नहीं, ऊपर जाता है तभी नहीं लगता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं यह 0 हो जाएगा, मतलब कि इसका स्पीड 0 हो जाएगा और फिर वहां से क्या जाएगा, धीरे 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 बॉल जो है नीचे की तरफ आने लगेगा, ठीक ना। जैसे कि आप बॉल को फेंके ऊपर गया, त्वरण लग रहा है, यहाँ गया तो यहाँ भी त्वरण लग रहा है, यहाँ त्वरण लग रहा है तभी तो जाते जाते यह 0 हो गया, 0 होने के बाद से फिर से यह नीचे की तरफ आने लगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि यहाँ पर मतलब कि आपको बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। जैसे कि गेंद है, हम फेंके ऊपर गया, फिर से वह नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ पे त्वरण जो था लग रहा है, लेकिन यहाँ पे वेग क्या है, शून्य हो गया। यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे शून्य हो गया है, ठीक ना। यही बात यहाँ पूछ रहा था कि त्वरण लगने के बाद भी क्या वेग शून्य हो सकता है, तो जी हाँ हो सकता है। इसको हम ऐसे उत्तर में लिख सकते हैं ए के लिए, ठीक ना, ए के लिए लिख सकते हैं, ठीक ना, लिख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, ठीक ना, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति में अधिकतम ऊंचाई पर संभव है, ठीक ना। क्या लिख सकते हैं हम गुरुत्वाकर्षण, ठीक ना, गुरुत्वाकर्षण, सॉरी इसको हम मिटाते हैं, लिखते हैं गुरुत्वाकर्षण के अधीन, ठीक ना, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में अधिकतम
ठीक ना, क्या हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई पर, ठीक ना, ऊंचाई पर संभव है, ठीक ना, क्या लिख सकते हैं, संभव है। क्या हो रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन जो है ना, जब ये बल लग रहा है गेंद पर, तो जाकर के यहाँ पर सबसे अधिकतम ऊंचाई जहाँ है वहाँ पे शून्य हो रहा है, ठीक ना, वेग शून्य हो रहा है, लेकिन यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ठीक ना, यानी यहाँ भी त्वरण है। तो ये हमारा एक लिए हो गया। बी कह रहा है कि कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो, मतलब कि कोई वस्तु है जो एक समान चाल से क्या हो रहा है, गति कर रहा हो, लेकिन त्वरित हो। कहने का मतलब यह है कि चाल जो है समान है और त्वरण भी होना चाहिए। तो आपको पता है कि जब हम त्वरण मतलब एक्सेलरेशन यानी एक्सेलेटर जब हम देते हैं अपने मोटरसाइकिल में, तो जब हम एक्सेलेटर देंगे तो गति एक समान नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वह धीरे, एक्सेलेटर का मतलब ही होता है चाल में क्या करना, परिवर्तन करना। तो यह चाल में परिवर्तित करते रहता है, या तो कम करते रहेगा या तो घटाते रहेगा, तो एक समान नहीं रहेगा। तो यहाँ संभव नहीं है, लेकिन कहाँ संभव है, यह एक जगह तो संभव है। कहाँ संभव है, तो यह वृत्तीय पथ पर अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो यहाँ संभव है। हमने बताया था कि यहाँ अगर 20 मीटर है, 20 मीटर प्रति मीटर क्या है, मीटर प्रति सेकंड अगर उसका चाल है, यहाँ भी 20 मीटर प्रति सेकंड क्या है, चाल है, लेकिन यहाँ पर चाल एक समान है, लेकिन वेग एक समान यहाँ पर नहीं है। और वेग एक समान नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर त्वरण भी एक समान, त्वरण भी यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर त्वरण है, ठीक ना, त्वरण है तभी तो क्या है, यहाँ पर वेग एक समान नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार यहाँ पर क्या हो रहा है, हमेशा वस्तु का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ से जब जाता है तो इसका दिशा बदलता है, यहाँ भी दिशा बदलता है। तो इस जगह वृत्तीय पथ पर क्या होता है, वृत्तीय पथ पर अगर कोई वस्तु हो तो यहाँ पे जो है त्वरण होता है, पर वेग जो है यहाँ पे चाल जो है समान होता है। तो हम कह सकते हैं वृत्तीय पथ पर संभव है। तो इसका क्या हो सकता है जी, बी नंबर में हम लिख सकते हैं कि वृत्तीय, ठीक ना, वृत्तीय पथ पर क्या है, संभव है, ठीक ना, वृत्तीय पथ पर क्या है, संभव है। अब देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो। अच्छा, तो त्वरण कह रहा है कि इसके लंबवत हो, तो हमने बताया था इसका जो त्वरण है क्या होता है कि जिस दिशा में क्या हो रहा हो, यह गति कर रहा हो, इस दिशा में क्या हो रहा है, यह गति कर रहा है वस्तु, ठीक ना। कैसे, जैसे मान लीजिए कि कोई रस्सी है, ठीक ना, रस्सी में क्या करते हैं, यह रस्सी है, ठीक ना, बड़ा सा, और यहाँ पे आप पत्थर में बांध दीजिए और इसको गोल गोल घुमाइए, ठीक ना, ऐसे गोल गोल घुमाइए, और गोल गोल घुमाते घुमाते क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक छोड़ दीजिएगा। जब इसे छूटेगा ना यह, तो क्या हो जाएगा, यह गेंद ऐसे राउंड में नहीं घूमेगा, यह सीधे ऐसे भागेगा, ठीक ना, कहाँ, ये रस्सी के, इस रस्सी के क्या हो जाएगा, इस रस्सी के 90 डिग्री पर यह क्या हो जाएगा, इधर भागता है, ठीक ना, जहाँ छूटेगा वहीं से 90 डिग्री पर भागेगा। इसका मतलब त्वरण क्या लग रहा था हमारा, 90 डिग्री पर लग रहा था, नहीं लंबवत लग रहा था। तो यही क्या है, त्वरण जो है क्या कब लगता है, इसके गति के जो दिशा होती है उसके लंबवत यहाँ पे लगता है। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं, ठीक ना, यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं कि वृत्तीय पथ पर क्या है, पथ पर संभव है, ठीक ना, लिख सकते हैं संभव है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका 9 नंबर भी इस तरह से आपका बी नंबर का, सी नंबर का भी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं हम इसके बाद वाला लास्ट जो क्वेश्चन है आपका 10वें नंबर क्वेश्चन, उसको हम देखते हैं। कह रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह यहाँ पे दिया है 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार जो है कक्षा में घूम रहा है। तो यहाँ तक के पहले चीजों को हम समझते हैं। कह रहा है कि एक उपग्रह है और एक कक्षा में घूम रहा है। जैसे मान लीजिए कि यह उपग्रह है और यह गोल गोल क्या हो रहा है, यह घूम रहा है ऐसे, ठीक ना, ऐसे क्या हो रहा है, वृत्ताकार जो इसका जो पथ है उसी पर यह क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है। और जो घूम रहा है ना, तो इसका जो यह जो है आपका वृत्ताकार पथ जो है, इसका त्रिज्या बताया गया है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बताई गई है, ठीक ना, ये है आपका 42,250, क्या है 42,250 किलोमीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि यह जो एक चक्कर लगाता है तो कितने घंटे में लगाता है, तो 24 घंटे में लगाता है, ठीक ना। और कह रहा है कि परिक्रमा करता है, यानी कह रहा है कि यहाँ एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए, यानी इसका चाल हमको पता करना है। तो चाल बराबर होता क्या है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका दूरी क्या है। जैसे मान लीजिए कि यह यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि परिधि को यह पूरा कर रहा है, इस वृत्त के परिधि को ही ना पूरा कर रहा है। तो वृत्त का परिधि यही हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम इसके दूरी के लिए क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे इसकी दूरी के लिए लिख सकते हैं दूरी, ठीक ना, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी यहाँ पे है आपका 2 पाई r हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई r ही तो इसका क्या होता है, परिधि होता है, और परिधि इसकी क्या हो गया, दूरी हो गया। अच्छा, t यानी समय क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है आपका यहाँ पे 24 घंटा, ठीक ना, तो 24 घंटा दिया है तो 24 हम घंटा लिखते हैं, ठीक ना, 24 आवर। अगर इसको हम सेकंड में बदलना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे हम 24 में, ठीक ना, इसको हम क्या करेंगे 24 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 गुणा 60 से गुणा करेंगे तो यह सेकंड में हो जाएगा, सिर्फ 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में, और फिर से 60 से गुणा करेंगे तो सेकंड में। और इस प्रकार जब हम इसको गुणा करते हैं तो यह इसका जो है आंसर क्या आ जाएगा, मतलब कि इसका जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 86 और 400, ठीक ना, 86,400 सेकेंड हो जाएगा, ठीक ना, इसको गुणा करते हैं तो। अच्छा, ये क्या हो गया आपका टाइम हो गया, लेकिन यहाँ पर आर भी दिया हुआ है, आर यानी त्रिज्या भी दिया हुआ है, त्रिज्या, ठीक ना, तो आर बराबर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आर बराबर लिख लेते हैं, आर बराबर दिया हुआ है 42,000, ठीक ना, 42,250 किलोमीटर दिया है। और इसमें हम अगर गुणा करते हैं तो मीटर में बदल देंगे, क्योंकि जब इसको हम मीटर से मिनट घंटा से क्या किए सेकंड में बदल दिए, ठीक ना, यहाँ घंटा में था यहाँ सेकंड में बदल दिए, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा किलोमीटर से, ठीक ना, किलोमीटर से क्या करना पड़ेगा, इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। और मीटर में जब बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 42,250 लिखने के बाद हम इसमें क्या करेंगे 3 जीरो बैठा देंगे, यानी 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 में क्या होता है, एक आई दाई सैकड़ा हजार, 1000 में कितना जीरो 3 जीरो, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए 3 जीरो बैठा दिए तो गुणा हो गया, ठीक ना, तो इतना हो गया। अच्छा, अभी इसने क्या कहा है कि चाल का परिकलन कीजिए, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है आपका दूरी, ठीक ना, दूरी बटा क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, ठीक ना, चाल बराबर, तो दूरी कितना है, दूरी है आपका 2 पाई r, ठीक ना, 2 पाई r है, और बटा में समय, ठीक ना, समय कितना है, तो यह आपका दिया हुआ है यहाँ पे 86,400 दिया हुआ है आपका समय, ठीक ना, 86,400 आपका यहाँ पे समय दिया हुआ है। अब इसको अगर हम पाई को हटाते हैं और आर को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणे हो जाएगा आपका 3.14, ठीक ना, पाई का मान 3.14 हम लिखते हैं, आगे का नहीं लिखते हैं। जैसे पाई का मान आप आगे बढ़ाते जाइए, जैसे कि पाई का मान एग्जैक्ट आपका 3.41 नहीं होता है, इसके आगे बढ़ाएंगे तो 1.5 आते जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ाएंगे ना तो इसका जो चाल होगा यह थोड़ा बहुत आगे पीछे फ्लक्चुएट करेगा, यानी बढ़ेगा, ठीक ना, जितना यहाँ पे आंसर आएगा ना उससे हो सकता है 1-2 पॉइंट बढ़े, तो हम इतना पर हम लिख करके इसको देखते हैं। अच्छा, आर कितना दिया हुआ है, आर है यहाँ पे देखिए, आर निकला हुआ है 42,000, कितना 42,250 लिखने के बाद हमने बताया था कि 3 जीरो क्या करना है बैठा देना है, और नीचे समय यह है आपका कितना 86,400 दिया है, तो हम इस जीरो से इस जीरो को हम काट लेते हैं। अच्छा, बाकी ये जो बचे हैं, ठीक ना, बाकी ये सब जो बचा हुआ है इसको अगर गुणा करते हैं, अच्छा इसको अगर कटाना चाहते हैं दूसरे तो हम इसको कटा सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, यह आपका 2 हो जाएगा, तो 432 हो गया। अब इसको जब हम गुणा करेंगे 3.14 को और 4,22,500 को अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे होगा 132,665 होगा, ठीक ना, और यहाँ क्या बच गया है 432 बच गया है, ठीक ना। और इसमें जब हम भाग लगाते हैं यहाँ पे, ठीक ना, भाग जब लगाते हैं तो आता है आपका बराबर में 30-70, यानी इतना, ठीक ना। उसके बाद 1-2 हम क्या करते हैं दशमलव में भी ले लेते हैं, तो इतना क्या हो जाएगा, इतना आपका मीटर हो जाएगा, ठीक ना, इतना इसका जो चाल है इतना मतलब कि 3070.94 मीटर, ठीक ना, प्रति सेकंड हो जाएगा इसका चाल, ठीक ना। चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में ही लिखते हैं। इस प्रकार से आपका 10वां नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और आशा करते हैं आप सभी को यह जो है हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिए और अपने स्टडी को बरकरार रखिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।